हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर। और अभी अभी भी आरआरबी टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन फिर से आउट हुई है। वो भी वैकेंसी इंक्रीज होकर, पहले वैकेंसी कितनी आई थी? 9,144 वैकेंसी आई थी और बढ़कर कितनी होगी? 14,298 वैकेंसी होगी है। और ये CNN नंबर है 02/2024 का। ठीक है। और इस वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। ठीक है। नोटिस वैकेंसी फॉर दिस पोस्ट में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की है, कोरिजेंडम और अडेंडम नंबर 2 का है। ठीक है। पहले पॉइंट में देखते हैं इन्होंने इसमें क्या है। यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है भी पब्लिश CNN नंबर 02/2024 फॉर रिक्रूटमेंट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। पहले आई थी कितनी? 9,144 वैकेंसी आई थी। ठीक है। और फिर कितनी कैटेगरी के लिए आई थी? 2 से 18 कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी आई थी। ठीक है। इंडियन रेलवे में इन एडिशनल जोनल रेलवे प्रोडक्शन, और इसमें आई है तो कितनी कैटेगरी न्यू कैटेगरी ऐड कर दी गई? 22 न्यू कैटेगरी ऐड कर दी गई। और अब वैकेंसी बढ़ के अब कितनी हो चुकी है हमारे पास? इसमें हो गया 14,298 वैकेंसी हो गई है। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है? द पोस्ट फॉर पैरामीटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड सब सुटेबल फॉर ऑफ दिस पोस्ट इन PWD न्यू एडिड कैटेगरी 19 से 24 नंबर कैटेगरी इंक्लोज्ड हेयर विद दीजिए एनेक्शर नंबर। यहाँ पे सीनियर नंबर नोटिफिकेशन एक एक चीज़ उन्होंने बताया हुआ नोटिफिकेशन नंबर में, ये इस चीज़ में है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कैटेगरी वाइज ओल्ड एंड न्यू पोस्ट के बारे में एनेक्शर नंबर 2 में बताया गया है, ये सब है। ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या बोला गया? एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड PWD डिफरेंस कैटेगरी एंड सी नंबर 02 अप्लाई अगेंस्ट कोई इसमें सेम बात है, कैटेगरी वाइज है। और इसमें एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, अब यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे है। फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट विल बी आल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर option of RRB along with preference of the Zonal Railway PSU as well as preference of the all applicable technician category 3 and post number 2 से 40 तक। अब आप अपना RRB और जोन भी चेंज कर सकते हैं। RRB जोन चेंज कर सकते हैं। आपको लगता हो कि उस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है, जिस जोन में आपने भरा है उसमें कम है, तो आप दूसरे जोन में भी शिफ्ट हो सकते हैं और अपनी जोनल प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं कि उसमें प्रेफरेंस चेंज करने का भी आपके ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 5 नंबर पॉइंट एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। आप अपनी जोन भी चेंज कर सकते हैं। और 6 पॉइंट, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग न्यू एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव। अब न्यू कैंडिडेट भी जो जिनके हाल ही में अगस्त में IIT पूरा हुआ, ITI पूरा किया होगा 10th प्लस करके, तो वो भी एलिजिबल होंगे अगस्त तक के जो आ चुके होंगे। ठीक है ना। तो कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा? 2/10/2024 से लेकर 16/10/2024 तक 15 दिन के लिए ये लिंक ओपन है। तो न्यू कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और पुराने कैंडिडेट जो इसमें फॉर्म भरा वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से। 7 पॉइंट, फिर उसके बाद 7 पॉइंट में बोला गया मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी 17/10 से लेकर 21/10 को, जो 250 रुपये आपको पता ही है मॉडिफिकेशन पॉइंट लगेगा। मॉडिफिकेशन और उसके बाद और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। टेक्नीशियन के स्टैंडर्ड और यह हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई भी क्वेरी वगैरह करनी है, किसी प्रकार की कोई चीज़ पूछनी है, ये टाइमिंग है, ये इनका ईमेल आईडी है, ये इनके फ़ोन नंबर है, तो यहाँ से आप पूछ करते। ये कब आया था? 27/9/2024 को आया था। ठीक है। बाकी आप देखते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है। यहाँ का क्वालिफिकेशन है, ये देखते हैं हम। ठीक है। ये सब आपको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन में जो SNT के लिए होता है 10th प्लस में, देखिए 10th प्लस में फिजिक्स एंड मैथ मांगा हुआ है। 10th +2 वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो फिजिक्स एंड मैथ है जिनके पास, और डिप्लोमा वाले जो हैं वो भी यही अप्लाई कर सकते हैं। ये 19 नंबर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद 20 नंबर पॉइंट पे क्या? टेक्नीशियन ग्रेड कारपेंटर की पोस्ट है। इसमें क्या होगा? 10th प्लस में ITI प्लस NCVT SVT कारपेंटर इसके मांगा हुआ है, फर्नीचर का। उसके बाद आया इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप एंड डीजल का, यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन 10th प्लस में ITI मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद आता है ग्रेड इलेक्ट्रिकल में, ये भी 10th प्लस ITI एंड इलेक्ट्रिशियन। देखिए इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स, ये सब है। उसके बाद सेम यही सब में ये वाले सभी यहाँ से लेकर इतने वाले में 10th प्लस में ITI आपने वर्कशॉप से की हो, इलेक्ट्रिकल से में, इलेक्ट्रॉनिक्स से मंगा हुआ है, ब्रिज गैरेज एंड ब्रिज में है,
उसके बाद ये मैकेनिकल से, डीजल मैकेनिकल से है। उसके बाद मैकेनिकल वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप में मांगा हुआ है 10th प्लस में ITI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड फीटर ट्रेड एंड मैकेनिस्ट टर्नर और ये सब है, ठीक है। और उसके बाद इसमें मल्टीपल स्किल फीटर के लिए और ये शेल के लिए, ठीक है। यह है 10th प्लस ITI, तो इसमें सिर्फ ये मैकेनिकल आपसे क्या हो, ये सब है। उसके बाद यहाँ देखिए ये सब में भी 10th प्लस में ITI मांगी हुई है, पर देख लीजिए यहाँ पर टेक्नीशियन का मांगी चाहिए, फीटर मांगी हुई है, रेफ्रिजरेशन मांगा, टर्नर मांगा, ब्लैक स्मिथ मांगे, मैकेनिस्ट मांगा हुआ है, क्रेन ड्राइवर का है, मील विर्थ का है, पार्टनर पेंटर का है, और उसके बाद रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का है, ग्रेड टर्मिनर का है, और वेल्डर का है, ठीक है। यहाँ इसमें आपने इस ट्रेड से ITI की और 10th किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। आगे पोस्ट देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी, कितनी किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, पहले आई है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ये वैकेंसी टेबल दी हुई है। अहमदाबाद में बढ़कर वैकेंसी कितनी आ गई है, पहले अहमदाबाद में वैकेंसी अब कितनी होगी, 1015 वैकेंसी हो चुकी है। अब यह देखिए पहले वैकेंसी यहाँ पे कितनी थी, ओपन लाइन की वैकेंसी टोटल मैकेनिशियन यहाँ पे थी 761, अब वैकेंसी बढ़ के कितनी आ गई, इतनी हो गई है वैकेंसी, कितनी हो गई है 254 बढ़ी है, तो अब कितनी होगी 1015 वैकेंसी हो गई है। उसके बाद हम आते हैं अजमेर में। अजमेर ये रहा, अजमेर में टोटल वैकेंसी कितनी आई है, अजमेर में आई है वैकेंसी टोटल 900 वैकेंसी आई है अजमेर में, अभी बढ़ के इंक्रीज होके अजमेर में 900 वैकेंसी आई है। उसके बाद हम दिल्ली चलते, कितनी कितनी वैकेंसी है, बेंगलुरु में है 337 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 337 वैकेंसी है। मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जोन वाइज, आपके ट्रेड वाइज एक एक चीज़, जैसे आपकी ट्रेड कितनी, आपने किस ट्रेड से ITI की हुई है, UR कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, OBC में कितनी वैकेंसी, SC ST में कितनी वैकेंसी। मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपको प्रॉपर क्लियर मिल सके कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी और आप कैसे कैसे आप भर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप देख लेते हैं भोपाल में कितनी वैकेंसी है, भोपाल में 534 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी आई है भोपाल में, 534 वैकेंसी आई हुई है। भुवनेश्वर में कितनी है, 166 वैकेंसी आई है, कम वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भोपाल हो गया। उसके बाद चलते हैं बिलासपुर में 933 वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि इसको एक और नई वीडियो लाऊंगा ताकि आपको क्लियर मिल सके कि कहाँ किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। चंडीगढ़ में 187 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई में देखिए, चेन्नई में आई हुई है 2716 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी हुई है। देखिए चेन्नई में कितनी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। गोरखपुर में आई हुई है 419 वैकेंसी आई है, ठीक है, 419 वैकेंसी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अब गोरखपुर में मैं आपको दिखाता हूँ। OBC में देखिए ये है मैकेनिकल में, मशीनिस्ट में देखिए यहाँ पर OBC में 0 वैकेंसी है, SC की कहीं पे 0 है। तो आप ये सब चीज़ टेबल में तो देख नहीं पाएंगे और जाके सोचेंगे कि मैं चंडीगढ़ में से हूँ, चेन्नई से हूँ, मैं फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। तो वहाँ पे तो आप अपना OBC कैटेगरी चेक करिएगा कि वहाँ पे वैकेंसी है कि भी नहीं है। ये नहीं कि टोटल वैकेंसी देख ली चेन्नई में 2000 वैकेंसी और वहाँ जाके अप्लाई कर दिया, चंडीगढ़ देख लिया 2000 वैकेंसी, 419 वैकेंसी में अप्लाई कर दो। अपनी OBC कैटेगरी भी आपको देखनी है, कैटेगरी वाइज भी देखना है, आपकी स्टेट से कि उसमें कितनी वैकेंसी, ये सब आपको देख कर करना है। उसके बाद चलते हैं हम गुवाहाटी में कितनी वैकेंसी आई हुई है। देखिए गुवाहाटी में आई है 764 वैकेंसी आई हुई है गुवाहाटी से, ठीक है। जम्मू एंड श्रीनगर से आई है वैकेंसी 721 वैकेंसी आई है, जम्मू एंड श्रीनगर से आई है 721 वैकेंसी आई हुई है। और कोलकाता से आई हुई है 1098 वैकेंसी आई हुई है कोलकाता से, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट अभी तक दिखा है। और मालदा से आया 275 वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद मुंबई से वैकेंसी आई है, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई, मुंबई से आई नहीं चाहिए। 1800 सेकेंड हाईएस्ट हो गया, 1883 वैकेंसी मुंबई से आई है। तो मुंबई वाले तो अपना चेंज मत ही करना, जिसने मुंबई जोन अप्लाई किया है। मुजफ्फरपुर में सिर्फ 113 वैकेंसी है, देखिए यहाँ पर कितनी कम वैकेंसी है। और पटना में कितनी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ देखिए पटना में आई है 221 वैकेंसी आई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ OBC का देखिए, OBC में सिग्नल में नहीं वैकेंसी, ब्रिज में नहीं वैकेंसी, TRS में है वैकेंसी। अब सोचिए जिसने 10th+2 में किया टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल में वैकेंसी ही नहीं है,
तो उसे ऑलरेडी कहाँ भेजना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में फॉर्म भरना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। ठीक है ना, जो पटना से भरना चाहते हैं मुजफ्फरपुर, मुझे पता ये है नहीं कि यहाँ पर 113 वैकेंसी, यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरेगा, फॉर्म भरेंगे ही भरे जाएंगे, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओबीसी अपनी कैटेगरी देख लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, तो बच्चे क्या ही भरेंगे, आप ही बताइए। ठीक है, अब आपको चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में 338 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 338 वैकेंसी आई है। उसके बाद रांची में 350 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद सिकंदराबाद में 959 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बढ़ के सिलीगुड़ी में 91, मतलब 91 वैकेंसी यहाँ पे सिलीगुड़ी में, बहुत ही कम वैकेंसी है सिलीगुड़ी में। और तिरुवनंतपुरम में है तिरुवनंतपुरम में होगी, हाँ तिरुवनंतपुरम में है 278 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और इसके बाद टोटल कितनी वैकेंसी हमारे पास होगी, 14,298 वैकेंसी हो गई है। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा टेबल आपको बता दिया ठीक से। और फॉर्म कब भरने हैं, 2 अक्टूबर से शुरू होंगे फॉर्म। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ तारीख, जो मैंने आपको 6 नंबर पॉइंट बताया था, ये देखिए यहाँ पे 2 तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे और 16 तारीख को खत्म हो जाएगा। कितने दिन मिले अपने पास, 15 दिन मिले। तो आप इंतजार कीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें यूआर के, ओबीसी के जोन वाइज आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी, उसके हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर धन्यवाद।